Assalamu alaikum students. In this topic we will discuss about a very simple and powerful symmetric encryption example which is one time paid. Last time हमने डिस्कस किया था कि encryption algorithm के दो types हैं, basic, symmetric और asymmetric. I hope you remember that. Symmetric encryption में हम same key use करते हैं for encryption and decryption. So we will see how the same key is being generated and used in one time paid, which is an example of symmetric encryption. So let's begin. So one-time paid algorithm was basically invented by Gilbert Vernon in 1920s. इसमें जो मैसेज होता है हमारे पास डिजिटल फॉर्म में, let's say we call it a message M, which can be n bit long. So this is a short expression for that. आपके पास अगर मैसेज के अंदर n bits हैं, वो के 0 1 हो सकते हैं, any combination of that. तो इस केस में हमारे पास जो की होगी basically that will also be of the same size. So that will be a bit string as long as the message. So key will also be a bit sequence of size n, same size as the message. लेकिन of course इसके जो bit combination होंगे वो different होंगे message से. Next, encryption हम कैसे करेंगे? So ciphertext is obtained by XORing each bit of the plain text with each bit of the key. यानी जो मैसेज स्ट्रिंग है उसका XOR ऑपरेशन होगा with the key string और ये XOR ऑपरेशन हमें ciphertext देगा. To further explain this, let's consider this is a sender and we have a receiver. The sender wants to send a message. This is our message string which can be any combination of 0 and 1 of size n bits. So हमने मेंशन किया था कि फिर सेंडर को एक की चाहिए which will be of the same size जो कि मैसेज की बिट्स हैं. So let's assume this is the key bits and this key is a random bit sequence as long as the plain text. जितने plain text के बिट्स होंगे ये उतनी होगी और इसको वन टाइम पेड इसलिए कहते हैं कि ये की सिंगल टाइम इस्तेमाल होगी फॉर इंक्रिप्शन ऑफ ए सिंगल मैसेज. आप इसको डुप्लीकेट यूज़ नहीं करेंगे कि और भी मैसेजेस के लिए यही सेम की अगर आपने फॉर इंक्रिप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू विल मेक दिस एल्गोरिथम इनसिक्योर और फिर जो अटैकर है उसको मालूम हो सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है. एनीवे, लेट्स अज्यूम दिस इज और मैसेज स्ट्रिंग इन द की स्ट्रिंग. सो XOR ऑपरेशन होगा, यूजुअली रिप्रेजेंट XOR ऑपरेशन विद दिस सिंबल और इसके नतीजे में हमें ये साइफर टेक्स्ट मिला. XOR ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है कि वो करस्पॉन्डिंग बिट्स की कंपैरिजन होती है और अगर बिट्स सेम है तो रिजल्ट आउटपुट का 0 आएगा, अगर बिट्स डिफरेंट है तो उसका रिजल्ट 1 आता. तो दिस इज 1 and 0, सो द रिजल्टिंग फर्स्ट बिट इज 1, 0 and 1, यू सी इट्स 1. सो पहले 4 बिट्स डिफरेंट है दोनों में. जो फिफ्थ बिट है, इफ यू सी इट्स 1 and 1 हियर, so it's same, the output bit in the ciphertext will be 0. Similarly, 6th bit is also same, so this is 0. The 7th bit is also same, this is 0 0, so the output bit will be 0. The last bit is different, so it's 1 here. So इस तरह ये XOR ऑपरेशन से हमें ciphertext मिला. अब ये ciphertext जब नेटवर्क के ऊपर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो अटैकर अगर बीच में मौजूद भी है, so he cannot guess what is the original message from this ciphertext जब तक उसके पास वो की ना हो. तो एनीवे, ये जब मैसेज रिसीवर साइड पे आएगा तो उससे रिसीवर कैसे रिट्रीव करेगा ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट मैसेज. सो अगेन, बिकॉज दिस इज अ सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, रिसीवर हैव टू यूज द सेम की और किसी न किसी तरीके से हमने ये की भी रिसीवर तक पहुंचानी है ताकि वो भी इसको यूज करके यानी डिक्रिप्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सके. So this is a challenge to share the key because अगर आप इसी नेटवर्क के थ्रू ये की शेयर करेंगे तो इसी नेटवर्क के ऊपर हम अज्यूम कर रहे हैं कि अटैकर भी मौजूद है तो वो भी की मालूम कर सकता है इस तरह. So this is not a secure way to share the key. So we imagine this key will be shared maybe through some different offline mechanism. Anyway, once you have the ciphertext and you have the key, अब रिसीवर साइड पे हम प्लेन टेक्स्ट कैसे रिट्रीव करेंगे. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द XOR ऑपरेशन बेसिकली कि अब अगर आप साइफर टेक्स्ट और की का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन दोबारा लेंगे तो वो आपको सरप्राइजिंगली प्लेन टेक्स्ट दे देगा.
which is this one, which is the original message, you can see. And if you compare these bits again, like here 1 0, it's different, so the resulting bit in the output will be 1. The second bit 1 1, it's same, resulting second bit will be 0. So exclusive OR में ये हमें मालूम है through maybe your digital logic understanding कि अगर bit same हो, let's say 0 0, so output will be 0. और इस तरह अगर दोनों bits 1 भी हो, same है, so the output will be 0. लेकिन अगर bits different हैं, like 0 or 1, in that case exclusive OR gave you output of 1. Or likewise, if you have 1 0, then again you will have the output of 1. So keep this in mind. I hope you can do these operations of encryption and decryption, and I hope you understand. और ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कैसे साइफर टेक्स्ट और की के जब एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन हम लेते हैं, जिस तरीके से यहाँ दिखाया गया है, साइफर टेक्स्ट एक्सक्लूसिव OR विद द की, कि ये कैसे रिजल्ट करता है ओरिजिनल टेक्स्ट में. सो इसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं साइफर टेक्स्ट, बिकॉज साइफर टेक्स्ट वाज इक्वल टू प्लेन टेक्स्ट एक्सक्लूसिव OR की, राइट. यहाँ पे हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया था, प्लेन टेक्स्ट और की को, इसका हमने एक्सक्लूसिव OR लिया था और ये साइफर टेक्स्ट के बराबर था. सो हमने साइफर टेक्स्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद दिस एक्सप्रेशन. अभी हमारे पास एक्सक्लूसिव OR के दो ऑपरेशन हैं. This holds associative law holds here, so you can have this is equal to this expression. और की का जब आप एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन लेंगे, यानी यहाँ पे चूंकि दोनों वैल्यूज सेम है, जब वैल्यूज सेम होती हैं, अगर 0 भी हो या 1 हो, तो करस्पॉन्डिंग या रिजल्ट जो निकलता है वो 0 होता है. तो दैट्स व्हाई दिस पार्ट बिकम 0. और प्लेन टेक्स्ट का फिर एक्सक्लूसिव OR हम लेते हैं विद 0. और ये भी एक्सक्लूसिव OR की खूबी है कि अगर आप ऑपरेशन एक्सक्लूसिव OR का परफॉर्म करते हैं विद 0, you get the same result, like in this case the plain text, nothing change. अगर आप एक्सक्लूसिव OR का ऑपरेशन लेते हैं with 1, so that will give you the complement of the input value. If I write it like this, for example, exclusive OR of a variable with 0 will give you a, and exclusive OR with 1 will give you a bar. So यहाँ पे चूंकि रिजल्ट 0 आया था, तो प्लेन टेक्स्ट के साथ जब एक्सक्लूसिव OR 0 सीक्वेंस ऑफ बिट्स करेंगे तो इससे आपको प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी कैन सी दिस ऑपरेशन इज इक्वल टू प्लेन टेक्स्ट. यहाँ से हमें प्लेन टेक्स्ट मिल जाता है. सो दिस इज अ मैथमेटिकल शॉर्ट प्रूफ फॉर दिस. ओके, वन टाइम पेड के एडवांटेजेस क्या हैं? आई होप मे बी यू कैन इमेजिन. इट्स इजी टू कंप्यूट. द ऑपरेशन जो कि हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पे कर रहे हैं वो सिंपल bitwise exclusive OR operation है, which is very cheap and you can easily perform them at a very fast speed. Asecure is theoretically possible. दूसरी जो इसकी ब्यूटी है कि वन टाइम पेड एल्गोरिथम को कंसिडर किया जाता है, यानी theoretically जितना आप सिक्योर एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं, वन टाइम पेड इज दैट मच सिक्योर. बट द थिंग इज कि हर टाइम आपको एक रैंडम नया ये जो सीक्रेट की है वो जनरेट करनी पड़ेगी और वो फिर शेयर करनी पड़ेगी. सो इफ एंड ओनली इफ द की सीक्वेंस इज ट्रूली रैंडम, के अटैकर किसी तरीके से उसको गेस ना कर सके, फिर आप जो भी इंक्रिप्शन इसके थ्रू कर रहे हैं वो कंप्लीटली सिक्योर होगी. ट्रू रैंडमनेस इज एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन इन लार्ज क्वांटिटीज. ये एक चैलेंज है बेसिकली. यहाँ पे एक और चीज कि जो हम की जनरेट करते हैं, जिस तरह पिछले एग्जांपल में दिखाया, ये जो रैंडम की है बेसिकली ये हम जनरेट भी कर सकते हैं. की जनरेटर भी होते हैं. तो अगर की जनरेटर को आप कोई वैल्यू फीड इन करें, कोई सीड वैल्यू हम कहेंगे उसको, तो वो आपको सीक्वेंस ऑफ कीज दे सकता है, रैंडम वैल्यूज. तो जब रैंडम जनरेटर को आप कोई सीड वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उससे आप जब रैंडम वैल्यूज जनरेट करते हैं तो वो आप सेम सीक्वेंस आपको प्रोवाइड करता है. In every time if the seed value is same at both sender side and receiver side,
so both sender and receiver can independently generate same sequence of these keys, right? So they don't need exactly to share these multiple keys, rather they need to have the starting seed values to be the same. लेकिन उस केस में ये जो जिसको हम कहते हैं ट्रू रैंडमनेस, कि जो रैंडम कीज वो जनरेट कर रहे हैं दोनों अपने अपने साइट पे, वो प्योरली रैंडम होने चाहिए ताकि अटैकर उसको गेस ना कर सके, विच इज काइंड ऑफ थ्योरेटिकली नॉट पॉसिबल। और इस सूरत में इन दोनों को वो की उस तरह से एक्सचेंज करने की भी जरूरत नहीं है जिस तरह पहले जिक्र किया कि ऑफलाइन वो एक्सचेंज होगा। एनीवे, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वन टाइम पेड? द की मस्ट बी as long as the plain text, which is make it impractical in most realistic scenario, but still this algorithm is used in diplomatic and intelligence traffic, कि जहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए आपको तो हम इस एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं, लेकिन अदरवाइज ये अनरियलिस्टिक है कि आप फॉर एग्जांपल अगर 1 GB की फाइल आप उसको इनक्रिप्ट कर रहे हैं तो आपको 1 GB की की भी जनरेट करनी पड़ेगी, सो इट्स नॉट प्रैक्टिकली यूजफुल। डज नॉट गारंटी इंटीग्रिटी, ये एल्गोरिथम जो है ये कॉन्फिडेंशियलिटी को तो इंश्योर करता है, जिस तरह के हमने देखा वो इनक्रिप्ट कर लेता है और अटैकर उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा, उसको मालूम नहीं होगा जब तक वो की नहीं मालूम हो। लेकिन अगर अटैकर ने उस इनक्रिप्टेड मैसेज के कुछ बिट्स चेंज किए, वो मैसेज चेंज किया, सो द रिसीवर हैव नो वे टू आइडेंटिफाई कि मैसेज ओरिजिनल फॉर्म में है या चेंज हुआ है। इट मीन्स कि ये एल्गोरिथम एज सच इंटीग्रिटी को इंश्योर नहीं कर रहा, सो विच इज़ अ वीकनेस। इनसिक्योर इफ की आर रीयूज्ड, अगर आप की को रीयूज करेंगे इसमें कि मतलब सेम की इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन ऑफ मल्टीपल मैसेजेस, इन दैट केस अटैकर कैन ऑब्टेन द एक्सक्लूसिव ऑर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। तो अटैकर जो है वो एक्सक्लूसिव ऑर ऑपरेशन यूज करके उन साइफर टेक्स्ट के ऊपर वो प्लेन टेक्स्ट ऑब्टेन कर सकता है। This was all about the one-time paid, which is a very useful symmetric algorithm. If you have any question, you can reach us out via LMS or email. Keep learning. See you in the next topic. Until then, bye bye.